अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने अक्सर चिड़ियाघर में हाथी को देखा होगा। कुछ बच्चों ने इस पर सवारी भी की होगी। यूँ तो चिड़ियाघर में हर जानवर की अपनी ही रौनक है। शेर ना हो तो जंगल का बादशाह कैसे कहेंगे। इसी तरह रीछ और बंदर का अलग मुकाम है। बच्चे बंदर की शरारतों से बहुत खुश होते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, उनकी आवाज़ें निकालते हैं और उनकी तरफ देख के खुश माहौल हो जाते हैं। सबसे प्यारा और मासूम जानवर हिरन है, जो कि अपनी धुन में मगन रहता है। जब शरारतें करते आपस में लड़ते या कलांचे भरकर भागते हैं तो बहुत से दिलों को भाते हैं वो। दरियाई घोड़ा हर वक्त पानी में घिसा रहता है। उसका पानी अक्सर गंदा और बदबूदार होता है। कोई भी जंगल और चिड़िया घर हाथी के बगैर अधूरा है। ये इंसानों का सदियों का साथी है। वो इन्हें जंगलों में इस्तेमाल करता आ रहा है। वज़न उठाने और इसके दांतों से मुख्तलिफ आवाज़ बनाने का काम किया जाता है। हाथी मेरा साथी। जिंदा हाथी लाख का, मुर्दा सवा लाख का जैसी मिसालें भी इसी से वाबस्ता हैं। पहले ज़मानों में मेलों के हिसाब से घने जंगलात हुआ करते थे। दरख्तों झाड़ियों की बहतात होती थी। जानवर इनमें खुशो खरोम रहते थे। अब टीवी में जंगलात दिखाए जाते हैं। कहीं कहीं दरख्त नज़र आता है और कुछ झाड़ियाँ। अब तो लगड़ पगड़ भी दौर से नज़र आता है। जंगलात की कटाई से इन जानवरों को भी खतरात लाहक हैं। सूरत हाल ऐसी ही रही तो चंद साल बाद सिर्फ चिड़ियाघरों में ही और मज़ीद कुछ दहाइयों के बाद सिर्फ किताबों में ही बाज़ नायाब जानवरों की तस्वीरें ही देखने को मिलेंगी, जिससे आज डायनासोर की तस्वीरें हैं। हाथी थाईलैंड का कौमी जानवर है। वहाँ एक गांव का नाम बाटाक्लांग है। इस गांव में सिर्फ 400 अफराद रिहाइश पजीर हैं, मगर इस गांव में तकरीबन 190 हाथी हैं, जिसकी वजह से ये सियाहों के लिए बहुत पुरकशिश है और सियाहती मरकज़ बन गया है। हाथियों के मुख्तलिफ करतब देखने के लिए बाटाक्लांग आने वाले सियाहों से मकबूल आमदनी हो जाती हैं। हाथियों की कमाई से मुकामी लोगों ने घसीट होम्स तक बना लिए हैं। हाथियों को मोटा, ताज़ा, सेहतमंद रखने के लिए उन्हें ताज़ा सब्ज़ा, फल और चारा खिलाता जाता है। सियाह हाथियों पर सैर करते हैं, जिसकी वजह से उनकी औसत आमदनी $25 यौमिया है, जो मकबूल आमदनी है। उनकी देखा देखी साइकिल सवारी ने भी सियाहों की सैर के लिए साइकिल रख लिए हैं। दुनिया भर से सियाह यहाँ आते हैं। अक्सर सियाह फैमिलीज़ को लेकर आते हैं और गेस्ट रूम में रिहाइश पजीर होते हैं। हाथियों की सवारी से बच्चे ज़्यादा महफूज होते हैं। यहाँ हांगकांग से आने वाले एक सियाह का कहना कि वो अपने अहले खाना को हाथियों के दीगर पार्क्स में भी सवार कराना चाहता है और उनको करवा भी चुका है। मेरे ख्याल में सैर व तफरीह के लिए ये गाँव अपनी मिसाल आप हैं। सैर व तफरीह के लिए ज़्यादातर जर्मन, बरतानवी और रूसी बाशिंदे होते हैं। थाईलैंड में पहले हज़ारों हाथी घूमते दिखाई देते थे, मगर जंगलों की कटाई और गैर कानूनी शिकार ने उन्हें सैकड़ों की तादाद तक महदूद रख दिया है। मज़े की बात यह है कि अक्सर मदारी कुत्ते, रीछ, बकरे, बंदर के साथ मुख्तलिफ करतब देखा कर मांगते हैं, जबकि थाईलैंड में मदारी और करतब दिखाने वाले हाथियों के करतब दिखा कर मांगते हैं, जिससे थाईलैंड की बदनामी होती थी। हुकूमत ने ऐसे अफराद पर पाबंदी लगा दी है। अब वही मदारी और हाथियों को सधाने वालों ने बाटाक्लांग का रुख कर लिया है। यहाँ रिहाइश रख कर भी ही काम कर रहे हैं। यहाँ कोई रोक टोक नहीं। थाईलैंड की मुख्तलिफ तंजीमें ऐसी कोशिश में हैं कि वो चंद ऐसे गाँव सियाहों के लिए महसूस कर ले ताकि सियाहों की आमदरफ्त से उन्हें मकबूल आमदनी हो सके। थाईलैंड के शहर सोरेन में हर साल नवंबर एक बड़ा मेला लगता है, जहाँ मुख्तलिफ शहरों से हाथी शिरकत करते हैं और दुनिया भर के सियाह तफरीह के लिए आते हैं। सभी हाथी को देख के, उसके करतब देख के बहुत खुश होते हैं। सबके और ज़्यादातर बच्चों के दिल बहुत खुशी से लुभाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلیں ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔